आइए दोस्तों, आज जानते हैं 6 ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है रनिंग यानी दौड़ना। रिसर्च बार बार यह साबित करती है कि दौड़ने से कई फायदे होते हैं। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि हफ्ते में केवल 75 मिनट दौड़ने से आपकी जिंदगी में 12 साल का इजाफा हो सकता है। सोचिए, ये कुछ मिनट जो आप दौड़ने में लगाते हैं उनका इतना असर हो सकता है। एक व्यापक समीक्षा में 170 अध्ययनों को देखते हुए ये बात सामने आई है कि नियमित व्यायाम, जिसमें दौड़ना भी शामिल है, कुछ खास कैंसर जैसे कि कोलन कैंसर, स्तन कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। शोध बताते हैं कि दौड़ना दिल की सेहत के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। नियमित दौड़ने से आराम की स्थिति में दिल की धड़कन कम होती है। तनाव के समय दिल की धड़कन में सुधार होता है, अधिकतम ऑक्सीजन का सेवन बढ़ता है और दिल की कार्यक्षमता में सुधार होता है। दौड़ना आपके शरीर के बड़े मांसपेशी समूहों को सक्रिय करता है, जैसे कि क्वाड्स, हिप फ्लेक्सर्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और पिंडलियों की मांसपेशियां। ये पूरे शरीर की कसरत करने का एक बेहतरीन तरीका है। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा दौड़ने का मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि नियमित व्यायाम उम्र के साथ होने वाली मानसिक गिरावट को कम करने में मदद करता है। 50 साल से ऊपर के बड़े लोग जो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता और दिमाग में खून का बहाव बेहतर हो जाता है। नंबर 2 पर आते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स का मुख्य लक्ष्य शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर होता है और यही मांसपेशियां आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करती हैं, जिनमें ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, क्वाड्रिसेप्स जो जांघ के आगे का भाग होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स जो जांघ के पीछे का भाग होते हैं, एडक्टर्स जो जांघ के अंदर का भाग होते हैं, हिप फ्लेक्सर्स और पिंडलियां सभी काम करती हैं। स्क्वाट्स कोर की मांसपेशियों को भी काम में लाते हैं, जिसमें रेक्टस एब्डोमिनिस, ओब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और इरेक्टर स्पाइन आदि शामिल हैं। एक मजबूत कोर हर रोज की गतिविधियों जैसे मुड़ने, झुकने और यहाँ तक कि खड़े होने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप स्क्वाट करते हैं तो आप अपनी ताकत और मजबूती के लिए एक आधार बनाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि स्क्वाट करने से आपकी ऊपरी बॉडी भी सक्रिय हो जाती है। स्क्वाट करते समय आपके कंधों, बाहों, छाती और पीठ की मांसपेशियां भी काम करती हैं। यह सब मिलकर शरीर को स्वस्थ और फिट रहने में मदद करती है। स्क्वाट्स सिर्फ मांसपेशियों को ही मजबूत नहीं करते, बल्कि ये जोड़ों की सेहत भी बढ़ाते हैं। सही तरीके से स्क्वाट करने से घुटनों, कूल्हों और टखनों को मजबूती मिलती है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है। चाहे आप वजन उठा रहे हों या किराने का सामान ले जा रहे हों, पैरों और जोड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्क्वाट्स कैलोरी जलाने का एक बेहतरीन तरीका है। नंबर 3 पर है बर्पीज। बर्पीज आपके पूरे शरीर पर काम करते हैं। आप जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये शरीर की अलग अलग मांसपेशियों पर काम करते हैं। जैसे जब आप प्लैंक पोजीशन में जाते हैं तो आपके बाजू पर जोर पड़ता है। पुशअप करते समय आपकी छाती की मांसपेशियां काम करती हैं। और जब आप जोर से कूदते हैं तो आपकी जांघों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। स्क्वाट और कूदने से आपके निचले शरीर की ताकतवर मांसपेशियां काम में आती हैं। बेसिक मूवमेंट के दौरान स्थिरता बनाए रखना आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। बर्पीज भी कैलोरी जलाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये कई मांसपेशियों को एक साथ काम में लाते हैं और इससे कैलोरी जल्दी जलती हैं। अपनी दिनचर्या में बर्पीज को शामिल करने से वजन कम करने और फैट घटाने में मदद मिल सकती है। बर्पीज आपके दिल की धड़कन बढ़ाते हैं, इसलिए ये कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नियमित रूप से करने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है, रक्तचाप कम होता है और समग्र सहन शक्ति बढ़ती है। ये एक तरह के छोटे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सत्र की तरह होते हैं। इनकी वाइड रेंज ऑफ मोशन और कई मांसपेशियों को सक्रिय करने की वजह से बर्पीज आपकी गतिशीलता और संतुलन को भी सुधारते हैं। नियमित प्रैक्टिस से तालमेल बेहतर होता है और कुल मिलाकर कहें तो मूवमेंट की क्वालिटी में सुधार होता है। नंबर 4 है पुलअप्स। पुलअप्स पीठ के मसल्स को मजबूत करने के लिए सबसे प्रभावी एक्सरसाइजेस में से एक हैं। जब आप पुलअप करते हैं तो आप पीठ के प्रमुख मसल्स जैसे लैटिसिमस डॉर्सी, ट्रैपेजियस, एरेक्टर स्पाइने और इंफ्रास्पिनेटस आदि को काम में लाते हैं। पुलअप्स आपके हाथ और कंधे की मांसपेशियों पर भी असर डालते हैं। नियमित रूप से पुलअप्स करने से आपके फोआर्म्स और कंधे मजबूत होते हैं। अगर आप शुरू में पूरा पुलअप नहीं कर पा रहे हैं तो आसानी से किए गए वेरिएशंस या बस बार पर लटकने का अभ्यास करने से धीरे धीरे ताकत बढ़ा सकते हैं।
और हाँ, ग्रिप स्ट्रेंथ भी कई तरह के फिजिकल परफॉर्मेंस में एक अहम भूमिका निभाती है। पुलअप्स को अपने वर्कआउट में शामिल करके आप अपने हाथों की ताकत बढ़ा सकते हैं। एक मजबूत ग्रिप न सिर्फ वेट लिफ्टिंग में मदद करती है, बल्कि गोल्फ, टेनिस, रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेलों और रोजमर्रा के काम जैसे जार खोलने या ग्रोसरी उठाने में भी फायदेमंद होती है। पुलअप्स में आपको अपना पूरा वजन उठाना होता है, जो इसे एक बेहतरीन ताकत बढ़ाने वाली फिटनेस एक्सरसाइज बनाता है। नियमित अभ्यास, जिसमें पुलअप्स भी शामिल हैं, हड्डियों के विकास और दिल की सेहत के लिए अच्छे व्यायाम हैं। अच्छे नतीजे पाने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार पुलअप्स करने की कोशिश करें। पुलअप्स से और भी कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। अध्ययन बताते हैं कि नियमित अभ्यास से पेट के अंदर का मोटापा कम हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने में मदद मिल सकती है और आराम करते समय रक्तचाप कम होता है और इससे पीठ के दर्द और आर्थराइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया से जुड़ी समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। नंबर 5 है पुशअप्स। पुशअप्स मुख्य रूप से कई महत्वपूर्ण मांसपेशियों को टारगेट करते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स, पेक्टोरल मसल्स और कंधे। नियमित रूप से पुशअप्स करने से आप ऊपरी शरीर की ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। पुशअप्स ज्यादातर ऊपरी शरीर पर असर डालते हैं, लेकिन ये कोर मसल्स को भी काम में लाते हैं। पुशअप्स अगर सही तरीके से किए जाएं, तो ये पेट की मसल्स को सक्रिय करते हैं, जिससे स्थिरता और संतुलन मिलता है। कोर के मजबूत होने से बेहतर पोस्चर, कमर दर्द में कमी और बेहतर संतुलन में मदद मिलती है। पुशअप्स करने से कैलोरी भी जलती है। यह एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है, जो आपके दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। रेगुलर पुशअप्स एक असरदार फैट बर्निंग रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं, खासकर जब इन्हें अन्य कार्डियोवस्कुलर एक्टिविटीज के साथ मिलाया जाए। पुशअप्स कंधों और पीठ के निचले हिस्सों को मजबूत बनाने में बहुत मददगार होते हैं, जिससे खिंचाव और मोच का खतरा कम होता है। पुशअप्स करते समय सही फॉर्म बनाए रखना जरूरी है। इससे आप जॉइंट की स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं और कमजोर हिस्सों पर अनावश्यक दबाव को कम कर सकते हैं। अगर आप अपने वर्कआउट में बदलाव नहीं करेंगे, तो इससे प्रभाव में कमी आ सकती है। इसलिए इसमें विविधता लाना बहुत जरूरी है। पुशअप्स में कई तरह के वेरिएशन होते हैं, जैसे डायमंड पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स और क्लैपिंग पुशअप्स। अलग अलग फॉर्म्स को ट्राई करने से मसल्स पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है और इससे लगातार विकास होता है। नंबर 6 लंजेस। स्क्वाट्स के साथ साथ लंजेस को भी मजबूत कूल्हों के लिए एक प्रभावशाली व्यायाम माना जाता है। हालांकि ग्लूट मसल्स के अलावा जांघें, पिंडलियां, पेट और पीठ की मांसपेशियां भी इसमें शामिल होती हैं। लंजेस से पीठ की मांसपेशियों पर से तनाव कम होता है, जिससे कमर में दर्द भी घटता है, जो अक्सर उन लोगों को होता है जो बैठकर काम करते हैं। लंजेस करने से शरीर के दाएं और बाएं हिस्सों के बीच समन्वय में सुधार होता है, क्योंकि इसमें संतुलन बनाए रखना और रीढ़ की हड्डी को स्थिर स्थिति में रखना जरूरी होता है। लंजेस से शरीर का लचीलापन बढ़ता है, क्योंकि यह फ्लेक्सर मांसपेशियों पर काम करते हैं। इसके अलावा यह अतिरिक्त वजन कम करने में भी मदद करते हैं। लंजेस करने में काफी ऊर्जा लगती है, जिस वजह से इससे शरीर में चर्बी कम होती है और मांसपेशियों की मात्रा बढ़ती है। सही तरीके से लंजेस करने के लिए आप अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई के बराबर रखें, अपनी पीठ और कंधों को सीधा रखें। अब एक लंबा कदम आगे बढ़ाएं। अपने घुटने को जमीन से मत छुओ। सही दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अपनी रीढ़ को एकदम सीधी और तटस्थ स्थिति में रखें और अपने पेट की मांसपेशियों को कड़ा करें। फिर शुरुआत की स्थिति में वापस आ जाएं और फिर दूसरी तरफ भी यही करें। इस अभ्यास को भी 3 सेट में 10 बार करें। 7वीं एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके कोर मसल्स को मजबूत बनाती है और इसका नियमित अभ्यास करने से आपके पोस्चर में सुधार होता है और कमजोर मांसपेशियों के असंतुलन के कारण होने वाले पीठ के दर्द से राहत मिलती है। प्लैंकिंग करने से शरीर की टोनिंग बेहतर होती है और संतुलन की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। ये मांसपेशियों और टेंडन्स को भी खींचता है, जिससे लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही प्लैंकिंग मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि ये एक ध्यान लगाने वाले व्यायाम की तरह काम करती हैं, जिसमें अपनी सांसों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जिससे अपने आप को शांत करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। आइए अब जानते हैं प्लैंक सही तरीके से कैसे करें। इसके लिए आप फर्श पर लेट जाएं और अपने हाथों को अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर और पैर कूल्हे की चौड़ाई के बराबर रखें। अपनी कोहनियों को मोड़े और अपनी फोरआर्म्स को फर्श पर कंधे की हड्डियों के साथ 90 डिग्री के कोण पर रखें।
यह सुनिश्चित करें कि आपका शरीर सीधा हो, न तो आप झुकें और न ही अपने कूल्हे ऊपर उठाएं। अपने पेट की मांसपेशियों को तान कर अपने शरीर को सीधा रखें। इस अभ्यास को 30 सेकंड के 3 सेट में करें। दोस्तों, इस चैनल पर दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। फिर मिलते हैं।